हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग पहले देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें दो ही चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसमें आपको दो ही चीज़ पढ़ना है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो देखो, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, ठीक है, 2x + 3 = 5, या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ते थे, 4x + 3y = 5। और ऐसे तुम लोग आगे भी और भी बहुत सारा इक्वेशन पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो सारा जो है वो इक्वेशन के टर्म में होगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब यहाँ जितना भी इक्वेशन बनेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में बनेगा। जैसे sin x + cos x = 5, cos² x + sin x = 5, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम किसी से पूछे कि sin x = 1/2, तो हम पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि x का वैल्यू जो है वो यहाँ पर π/6 भी हो सकता है, क्योंकि sin π/6 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 1/2। लेकिन कोई और स्टूडेंट होगा जो थोड़ा सा दिमाग लगाया, वो बोलेगा कि भैया 5π/6 भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब कैसे हो सकता है, तो देखो sin 5π/6 को क्या लिख सकते हो, sin π - π/6 लिख सकते हो, घटेगा तो यही आ जाएगा। फिर देखो 1/2, तो वो भी जो बोला वो क्या बोला, सही बोला। ठीक है, अब कोई और एक स्टूडेंट उठेगा सॉरी, तो वो बोलेगा क्या कि भैया 11π/6 भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये भी हो सकता है। तो आखिर इसमें से कौन सा सही है, तो देखो इसी में से हमको सीखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन है। पहले जो हम बता रहे हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। तो देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ ये दोनों है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो हमेशा 0 से 2π के बीच होगा। ठीक है, 0 से 2π के बीच में होगा, हमेशा याद रखना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी निकालेंगे वो कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, 0 से 2π। या फिर ऐसा भी याद रख सकते हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा दो ही होता है। क्या होता है, दो ही होता है। ठीक है, तो एक ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया और एक ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो तुमको दो ही सॉल्यूशन बताना है। अब दो सॉल्यूशन ये जो बताना है ये 2π के अंदर होना चाहिए। जैसे देखो, जैसे ध्यान से देखो, हम पूछे किसी से कि sin x = 1/2 क्या होता है, तो कोई बोला क्या कि π/6 यानी कि 30 डिग्री। देखो π/6 यहाँ पर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, अब अगला sin 1/2 कहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम बताएं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, सेकंड क्वाड्रेंट में ये। अब कहीं साइन पॉजिटिव आता है, कहीं नहीं आता। देख लो, ये 0 है, ठीक है, ये पाई है, फिर ये 2π है। ठीक है, तो अब कहीं साइन पॉजिटिव आएगा ना, इस क्वाड्रेंट में आएगा ना इस क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ, फिर अगेन जब घूम के जाएगा तो यहाँ पर आएगा, यानी कि 2π + θ में आएगा। लेकिन तुमको हमेशा जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है तो तुमको 2π के अंदर तक ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहला आंसर क्या हो गया था, π/6, और दूसरा आंसर क्या हो गया था, 5π/6, यानी कि x का वैल्यू। बस इसी दोनों पर तुमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और यही दोनों क्या है, 0 से 2π के अंदर है। अगर मान लो एक राउंड अगर हम और घूम के यहाँ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2π से बाहर चला जाएगा, लेकिन हमको 2π तक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वैल्यू बताना है। तो ये तो था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो अभी जो हम बात किए कि 0 से 2π तक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, तो देखो जनरल सॉल्यूशन जो है वो पूरा होगा, जहाँ तक वैल्यू मिलते रहेगा उसको जो है हम लोग n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। किसके टर्म्स में, n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम लोग जो है वो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा क्लियर होगा। तो पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है,
और जनरल सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? बहुत सारा होता है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग फॉर्मूला के साथ देखेंगे कैसे निकालते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हमेशा याद रखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होता है, वो 0 से 2 पाई के बीच होना चाहिए बस। तो अब हम लोग बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूला का, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई आप जैसे आप जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ वो पूछ सकता है, ठीक है, ज़्यादा चांस है। तो देखो, अगर मान लो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, वो होता है x इज इक्वल टू एन पाई। क्या होता है? एन पाई उसका फॉर्मूला। देखो यहाँ जो n है वो क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर, अगर मान लो तुम यहाँ 1 वैल्यू रखते हो, ठीक है, 1 रखो तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो पाई, तो देख लो साइन, यानी कि पाई पर भी क्या होता है? ये 0 होता है। फिर ऐसी तरह 2 रखोगे तो 2 पाई पर भी 0, 3 पाई, 4 पाई, n का जितना वैल्यू रखोगे वो क्या होगा? इस पर सारा वैल्यू 0 आएगा। तो यही इसका जनरल सॉल्यूशन है, यानी कि जितना भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है सबको इसमें तुम ला सकते हो, इसमें एक फॉर्मूला में। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह cos x इज इक्वल टू 0 है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है ओड मल्टीपल ऑफ π/2, इसको ऐसे बोलते हैं। या फिर ये, अब तुम n का कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखो, सब पर तुमको वो ये वैल्यू 0 मिलते जाएगा। तो एक ऐसा ये फॉर्मूला है जो सारे वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर cos x क्या हो? 0 हो, ठीक है। यही हो गया जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ n किससे बिलोंग करता है? ये इंटीजर से बिलोंग करता है। जनरल सॉल्यूशन जब भी देखो जहाँ n है, समझ जाओ वो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। GS मतलब जनरल सॉल्यूशन। और tan x इज इक्वल टू अगर 0 हो तब इसका जनरल सॉल्यूशन का जो वो फॉर्मूला होता है वो होता है n पाई। क्या होता है? n पाई। अभी तो सिर्फ तुमको 0 वाला बता रहे थे। अब देखो ध्यान से देखो, अगर साइन x इज इक्वल टू साइन एल्फा रहे, ठीक है, x इज इक्वल टू साइन एल्फा, यानी कि ये दोनों अलग अलग एंगल रहे सॉरी अलग अलग एंगल रहे, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एल्फा। यानी कि ये सारे, ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जब जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो ये था जनरल सॉल्यूशन इसका। इसी तरह cos x इज इक्वल टू cos एल्फा, अगर ऐसा रहेगा, सॉरी यहाँ एल्फा, यहाँ x होगा, ये अलग एंगल रहेगा और ये अलग एंगल रहेगा, तब जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस एल्फा। अभी हम लोग इसको क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आप जनरल सॉल्यूशन निकालना जान गए तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। जैसे n का वैल्यू 1 रख दोगे या 0 रख दोगे तो पहला मिल जाएगा, 1 रख दोगे तो दूसरा दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है, वो हम बताएंगे क्वेश्चन में। और अगर tan x इज इक्वल टू tan एल्फा है, तब जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा n पाई प्लस एल्फा। क्या हो जाएगा? n पाई प्लस एल्फा। अभी हम लोग इसको क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए।